जय हिंद साथियों। आज फिर बहुत दिनों बाद हम लोग लक्ष्य द विजन चैनल पे आए हैं और बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए लेकर आए हैं। आप लोगों को पता होगा कल पीएससी का स्थापना दिवस था। कौन था स्थापना? तो 76वां स्थापना दिवस था और उस अवसर पे उत्तर प्रदेश राज्य के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर दिया है और अपने मुंह से पहली बार बोले हैं कि हाँ भर्ती आ जाएगा, यानी भर्ती बहुत ही जल्द आने वाला है। तो देखते हैं हम लोग लगभग कुल उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में लगभग 62,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चाएं किन किन विषय वस्तु पर होगा ये हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, चर्चाएं यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सिपाही पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आवेदन करने के लिए और परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए कैसे क्या क्या पढ़ना, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इस सभी विषय वस्तु पर हम लोग चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो चलिए देखते हैं। जैसे शैक्षिक योग्यता के बारे में बात किया जाएगा, परीक्षा प्रक्रिया क्या होगी, शारीरिक दक्षता, विषयवार वेटेज। लेकिन इसके पहले हम लोग जान लेते हैं क्या तो जो पेपरों में आ चुका है, न्यूज में आ चुका है उसके बारे में। तो कल का जो है यानी कि कल 76 पीएससी के 76वें स्थापना दिवस पे कौन तो सीएम योगी जी ने घोषणा किया कि पीएससी के 10,000 पदों पर भर्तियां जल्द, पीएससी के 10,000 भर्तियों पर 10,000 पदों पर भर्तियां जल्द। और उसके साथ ही साथ और भी हो गया कि उसके साथ और नागरिक पुलिस की भी भर्ती की जाएगी, एसआई की भी भर्ती की जाएगी। उसके पहले भी न्यूजों में आ चुका है, लगातार एक हफ्ता से चर्चा बनी हुई है। और चर्चा क्या बनी हुई है, न्यूज पेपर का एक हम लोग अवलोकन करते हैं, देखते हैं। देखिए लिखा है, ये हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान न्यूज में कि यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियां जनवरी से होगी, यानी स्टार्ट होगा। कहीं न कहीं सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है यूपी पर भर्ती के लिए, यूपी भर्ती के लिए। देखिए आप लोग, एक जगह और न्यूज में दिया है यूपी पुलिस 67,000 भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। फिर दे रहा है कि यूपी पुलिस 67,000 भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। अब डिटेल जानना है क्या क्या होगा। यूपी पुलिस के 62,624 पदों पर जनवरी से आवेदन। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम अपने विद्यार्थियों को एक बेहतर ढंग से एक रणनीति के हिसाब क्या क्या उनके लिए आवश्यक है, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, इस सभी विषय पे हम बारी बारी से जिक्र करेंगे। आप लोग बस देखते जाइए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जान लेते हैं पीएससी और जिला नागरिक पुलिस के पदों को मिलाया जा रहा है तो लगभग 52,699 पद आ रहा है। कितना आ रहा है? 52,699 पद, जो बहुत बड़ी भर्ती है एक प्रदेश के लिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के भी युवा इसमें भाग लेंगे, पूरे इंडिया का हर एक प्रदेश के युवा भाग ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा शर्तें हो जाती है। तो इसमें देखते हैं 62,699, लगभग 35 से 40 लाख आवेदन मिल सकता है। तो समझिए कंपटीशन कितना भयंकर होने वाला है, कितना जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है। उसके लिए हम कैसे तैयारी करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं इसके लिए उम्र की बाध्यता क्या है। तो कम से कम कितना होना चाहिए? तो 18 होना चाहिए और अधिक से अधिक 22 होना चाहिए। किसके? तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए। किसके लिए? पुरुष अभ्यर्थी के लिए कम से कम 18 और अधिक से अधिक 22। लेकिन इसमें कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनके लिए छूट प्रदान की जाती है आयु में। वो है कौन? तो एससी है, एसटी है, ओबीसी है। तो आप लोगों को पता होगा एससी, एसटी, ओबीसी के लिए उम्र में 5 वर्ष की छूट है। कितना है? 5 वर्ष का छूट मिलता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कितना है? तो 5 वर्ष की छूट है, ठीक है ना। कितना की छूट है? 5 वर्ष की छूट है। अब ध्यान दीजिएगा, जो महिला अभ्यर्थी होंगी उनके लिए क्या होगा? तो न्यूनतम 18 ही रहेगा, लेकिन अधिकतम बढ़ा दिया जा रहा है 25। साथ ही साथ इसमें भी अब महिला में भी कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए उम्र में छूट रहेगा कितना?
5 वर्ष, जबकि कई सालों से भर्तियां नहीं आ रही है, यानी 2018-19 के बाद भर्ती नहीं आ रही है, तो उम्र में तो छूट सबके लिए मिलना चाहिए, जनरल वालों के लिए भी मिलना चाहिए, तो 1-2 साल तो देना ही चाहिए। लेकिन अब सरकार की मंशा क्या है, अब वही जानती है, बोर्ड की मंशा क्या है। तो जानते हैं, यहाँ लिखा गया है कि 5 साल छूट मिलता है, किसको? ओबीसी, एससी, एसटी। तो उम्र की बात हो गई। आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए आवेदन करने के लिए? 18। अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए? 22। किसके लिए? तो पुरुष के लिए। लेकिन वही महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम सेम रहेगा, लेकिन अधिकतम 22 से बढ़ के 18 हो जाता है। और साथ ही साथ इन दोनों के लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इनके लिए ये भी लागू होता है। यानी 5 साल का छूट है, किनके किनके लिए? ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट के लिए। ठीक है ना। तो ये उम्र का, आयु का बात हो गई। अगर कोई भी दिक्कत हो इससे संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा और आपको उस समस्या से निजात दिलाया जाएगा। कोई भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा हो तो ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो शैक्षिक योग्यता इतना बस जानिए आप लोग कि 12वीं पास होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 70% हो, फर्स्ट डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन हो, उससे नहीं, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ पास होना चाहिए। क्या? तो 12वीं पास जो बच्चा होगा, यानी युवक होगा, युवा होगा, वो क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। और ये 12वीं पास होना चाहिए। लेकिन चयन की प्रक्रिया क्या है? तो पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा का कट ऑफ जारी होगा। कट ऑफ के अंदर आप आते हैं तो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा की जाएगी, यानी फिजिकल किया जाएगा। फिर उसके बाद से मेडिकल जांच होगी, और उसके बाद से लास्ट में फिर एक कट ऑफ आती है, यानी मेरिट लिस्ट आता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम अब बताते हैं बारी बारी से परीक्षा प्रक्रिया का मोड क्या है। मोड क्या है? तो ऑफलाइन। किस मोड से होगा? ऑफलाइन मोड से होगा। ठीक है ना। अब ऑफलाइन में कितने कुल प्रश्न है? 150 प्रश्न होंगे। यूपीपी में कितने प्रश्न होंगे? 150 प्रश्न होंगे। सब्जेक्ट क्या क्या होगा? हिंदी होगा, जीएस होगा, रीजनिंग होगा और मैथ होगा, यानी गणित होगा। ठीक है ना। तो 150 क्वेश्चन का कुल एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर, यानी 2 अंक का होगा। तो कुल कितने अंक का हो गया पेपर? 300 अंक का। समय आपको क्या मिलेगा इसके लिए? तो 2 घंटे समय मिलेगी। कितने समय मिलेगी? 2 घंटे समय मिले। लेकिन एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं, एक क्वेश्चन सही करते हैं, 2 नंबर मिलता है। लेकिन एक क्वेश्चन गलती करेंगे तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, यानी 1/2 या 0.5 नंबर काट लिया जाएगा। तो देखते हैं हम लोग जो 150 क्वेश्चन है, इसको किन किन विषयों में कैसे बांटा गया है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसके बारे में जानते हैं। तो जो सामान्य अध्ययन है, उससे 38 क्वेश्चन होंगे। 38 क्वेश्चन, यानी 38 गुना 76 अंक का होगा। फिर सामान्य हिंदी, ये 37 क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का? तो सीधे 2 का गुणा करिएगा, 74 अंक का। ठीक है ना। फिर उसके बाद संख्यात्मक और मानसिक क्षमता। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं बच्चों। ध्यान देना क्या है कि संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, इसमें संख्यात्मक वाला ना आप लोग ध्यान दीजिएगा, गणित, प्रारंभिक गणित। क्या? तो प्रारंभिक गणित ये 38 क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन 38 में सिर्फ 18 से 19 क्वेश्चन रहेगा। किससे? संख्यात्मक से। और बाकी मानसिक क्षमता से, जो रीजनिंग का ही पार्ट है। किसका है? रीजनिंग का ही पार्ट है। तो हम अब मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये 37 दिखा रहा है, लेकिन 37 प्लस 20 हो जा सकता है। तो कितना हो गया? लगभग 57 क्वेश्चन हो जाएगा। 56 से 57 क्वेश्चन रहेगा। आपको मेरिट में सबसे ज्यादा योगदान रहेगा तो इन्हीं 56 क्वेश्चन प्लस हिंदी का कितना? 37 क्वेश्चन, जीएस 38 क्वेश्चन, इसी का प्रमुख योगदान रहेगा। मैथ का मात्र 18 से 19 रहेगा। 18 से 19 में मैथ में ज्यादा इनका योगदान नहीं बनता है। और जनरल
18-19 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जनरल आएगा लगभग, वो अधिकांश लड़के कर ले जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे अपने प्यारे बच्चों से कि अधिक से अधिक आप लोग फोकस करिए। अगर वर्दी पहनना है तो किस पर फोकस करना है? रीजनिंग पर फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? रीजनिंग पर फोकस करना है। उसके बाद आप लोग हिंदी को सेट करिए बढ़िया से, हिंदी सेट हो जाता है। और जीएस तो थोड़ा दिक्कत करता ही है सबके लिए, लेकिन हम वादा करते हैं कि अगर हमारे पढ़ाए हुए सब जीएस को आप लोग पढ़ लोगे तो 38 में से अधिक नंबर ला सकते हो, ये मेरा वादा है। हम कहते नहीं हैं, 2018-19 में करके दिखा चुके हैं हम लोग। इस लक्ष्य क्लासेस से, जो लक्ष्य क्लासेस का चैनल है लक्ष्य द विजन, लक्ष्य क्लासेस से लगभग 75% रिजल्ट आया था यूपीपी में। तो इस बार भी वो इतिहास और बढ़ा के हम पेश करने जा रहे हैं और उससे भी ज्यादा मेरा रिजल्ट बनने वाला है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग लक्ष्य द विजन चैनल पर विजिट करें और देखें, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फिर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि पुरुष अभ्यर्थी की जो शारीरिक दक्षता होगा यानी मापक होगा, वो मापक क्या है, मापक क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, पुरुष के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। पुरुष कैंडिडेट के लिए ऊंचाई कितनी है यानी लंबाई कितनी है, तो 168 सेंटीमीटर। कितना है? अब यहाँ कैटेगरी क्या किया गया है, सिर्फ इससे बाहर एसटी को रखा गया है। सिर्फ किसको रखा गया है? बाहर एसटी को, यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी के लिए सेम है। कितना? तो 168। लेकिन वहीं एसटी कैंडिडेट के लिए कम हो गया है, घट गया है। कितना है? 160 है, यानी 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब रही दौड़ की बात, दौड़ के पहले यानी कि सीने की बात, यानी सीना की कितना होना चाहिए चौड़ाई, तो 79 से 84 होना चाहिए। किसके लिए? तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी के लिए। लेकिन एसटी को यहां भी थोड़ा राहत मिला है। कितना होना चाहिए एसटी के लिए? 77 से 82 होना चाहिए। अधिकतम वाला जो होता है ना, वो फुलाव के लिए होता है। कितना? यानी कि सीना फुलाने का होता है। कितना? 5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? यानी कि जितना नॉर्मल आपका होगा तो नॉर्मल 79 से कम नहीं होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। और जितना अधिक हो जाता है उससे फिर 5 सेंटीमीटर आपका क्या होना चाहिए? फुलाव होना चाहिए। अगर नहीं फुला पाते हैं तो वहीं आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद से दौड़ होता है। दौड़ ध्यान दीजिएगा, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, अब यहाँ कैटेगरी नहीं बांटी गई है। जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, सबके लिए एक समान है दौड़। और वो दौड़ कितना है? तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, यानी कि लगभग 400 मीटर का हर जगह पुलिस ग्राउंड होता है। और 400 मीटर को आपको कितने चक्कर मारना है? तो 12 चक्कर मारना है। कितने चक्कर मारना है? 12 चक्कर मारना। तो उसके लिए आप लोग जानते हो, हम लोग से बेहतर जानते हो, चना खाना है और गन्ने का जूस पीना है। गन्ने का जूस उपलब्ध नहीं है तो भेली खाना है, और जो भी है आप हमसे बेहतर जानते हो आप लोग इसके बारे में, ठीक है। महिला कैंडिडेट के लिए, महिला कैंडिडेट के लिए लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसकी जो एसटी है उसमें, महिला अभ्यर्थियों में, उनको भी थोड़ा राहत मिला है। कितना? तो 147 सेंटीमीटर। 152 से घट के उनका कितना हुआ है? 147 सेंटीमीटर। इनका वजन वेट किया जाता है, वजन, ठीक है ना। क्या किया जाता है? वजन देखा जाता है। तो वजन 40 केजी से कम नहीं होनी चाहिए। कितना? 40 केजी से कम वजन नहीं होना चाहिए महिला अभ्यर्थियों के लिए। और साथ ही साथ इनके दौड़ में भी पुरुष की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा राहत मिलता है, उनको शारीरिक शक्तियों को ध्यान में रखते हुए। अब ध्यान दीजिएगा, इनका 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में पार करना होगा, यानी 2.4 किलोमीटर कितने में? तो 14 मिनट में पार करना होगा। जो कि थोड़ा सा कोशिश किया जाए तो चाहे पुरुष का दौड़ चाहे महिला का दौड़ आराम से निकल जाएगा। तो हमको सबसे ज्यादा पहले किस पर फोकस करना है? तो अपने परीक्षा पर फोकस करना है। परीक्षा के कट ऑफ में आना है। अगर कट ऑफ में आ जाते हो तो दौड़ कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। फिर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग अब
जब इतना आप प्रक्रिया जान गए, आवेदन कर दिए, परीक्षा निकाल लिए, ठीक है ना, परीक्षा निकलने के बाद आपका दौड़ होगा, शारीरिक नाप, पहले तो नाप होगा, उसके बाद से दौड़ होगा, दौड़ होने के बाद कट ऑफ बनेगा, फिर मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फाइनल कट ऑफ होगा, ठीक है ना। जब भी फाइनल कट ऑफ में आ जाते हैं तो आप वर्दी के पहन लेते हैं, और जब वर्दी पहन लेते हैं तो आपका सपना पूरा हो जाता है, आपके परिवार का सपना पूरा हो जाता है, और उससे बड़ा ख्वाब पूरा होना और कुछ नहीं होता है अपने लाइफ के लिए। ध्यान देना बच्चों, हम इस लक्ष्य क्लासेस सलेमपुर से बोल रहे हैं और चैनल है लक्ष्य द विजन। हम चाहते हैं आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। हम आप लोग से एक और यहाँ वादा करने जा रहे हैं कि इस क्षेत्र के, सलेमपुर क्षेत्र के जो भी बच्चा होगा, निर्धन परिवार से होगा, जिनके माँ बाप नहीं होंगे, जो असहाय होगा, उनको फ्री निःशुल्क हम व्यवस्था यहाँ देने जा रहे हैं। आप पहले से चलता आ रहा, फिर हम ऑनलाइन माध्यम से बोल रहे हैं कि हम निःशुल्क पढ़ाएंगे, उनके लिए कॉपी किताब सब चीज की व्यवस्था करेंगे। वो यहाँ तक कि उनको दौड़ के लिए हम शूज भी व्यवस्था करा देंगे, अगर वो उत्सुक हो बस वर्दी पहनने के लिए तो। और ऐसा हम इसलिए करते हैं कि क्या हम लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, जो है सब यहीं का है और यहीं छोड़ के जाना है। इसलिए हम अधिक से अधिक चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने भविष्य संवार लें और अपने सपने को पूरा कर लें, ताकि उनकी जीवनचर्या बेहतर चले। जय हिंद साथियों।